अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सना हुमायूं और आपको वेलकम कहती हूँ सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में। मैं आज मौजूद हूँ इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स में वाक़े इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर में और यहाँ पर की जा रही है भंग यानी हेम्प फार्मिंग। अब ये फार्मिंग कैसे की जाती है, आने वाले वक्तों में इसका क्या फ्यूचर है और ये कैसे पाकिस्तान के लिए खरबों का ज़र मुबादला कमा सकता है, तो ये सब जानने के लिए आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोपोनिक्स एग्रीकल्चर डॉक्टर अरशद महमूद के साथ, और आइए इनसे जानते हैं कि ये जो इतना बड़ा रकबा है जिस पर मुझे एक ही किस्म के पौधे दिख रहे हैं, ये क्या है, क्यों है और इसका मुस्तकबिल क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लेटिंग अस विजिट दिस होल फैकल्टी। और सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि ये जो एक ही जैसे पौधे मुझे नज़र आ रहे हैं, ये पौधा कौन सा है और ये कितने रकबे पर काश्त किया गया है? ये आपको सबसे पहले मैं अपने इंस्टीट्यूट का तारुफ करवा दूँ। ये इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोपोनिक्स एग्रीकल्चर है जो साउथ एशिया का एक पायनियर इंस्टीट्यूट है, और इसके तकरीबन जहाँ पे अभी जहाँ मौजूद हैं हम 5 एकड़ के ग्रीन हाउसेज हैं, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म की क्रॉप्स जो हैं उन पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। हमारी अभी जो क्रॉप्स हैं उसमें स्पेशलिटी क्रॉप्स भी शामिल है और उसमें ये मेडिसिनल हेम्प भी शामिल है। तो मेडिसिनल हेम्प पे अभी हमने स्टार्ट किया रिसर्च अपनी, और बाकी जो स्पेशलिटी क्रॉप्स हैं उन पे भी हम कर रहे हैं, जिसमें टोमेटो की मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ हैं जो मार्केट में भी अवेलेबल होती हैं। साथ उसके हमारे पास टर्मेरिक है, जिंजर है, गार्लिक है, सना मक्की है, बलगरी है। तो इन सब के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं ताकि हम ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकें जो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी कर सकें और एक्सपोर्ट प्रमोशन भी, और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो है ना उनके लिए भी रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल हो सके। ये बताइए कि ये प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कब हुआ? ये लास्ट मंथ ही इसका इफ्तिताह हुआ था, और इसमें सेनेटर शिबली फराज साहब जो मिनिस्टर हैं हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने किया था। और ये मकसद ही इसमें यही था कि हम किस तरह के मेडिसिनल हेम्प जो है इसके ऊपर यहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम कर सकें। वंडरफुल। तो ये जो है सिस्टम, ये पूरा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। इसके अंदर कोई बाहर से चीज़ जो है एंटर नहीं हो सकती, और ये ग्लास हाउसेस कम्प्लीटली कंट्रोल्ड। जी डॉक्टर साहब, तो ये बताइए कि इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या है पाकिस्तान के लिए, इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में? वैसे तो ये एक इनिशियल रिसर्च है जो यहाँ पे स्टार्ट हुई। ऑलरेडी हम चूँकि दूसरी क्रॉप्स पे भी रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें स्पेशलिटी क्रॉप्स जैसे मैंने जिक्र किया, उनके पे हमारा काम चल रहा है। अब हम मेडिसिनल हेम्प पे भी यहाँ पे काम शुरू किया है। तो ये अब चूँकि हमारा इनिशियल प्रोजेक्ट है, तो अभी तो हम इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, इस पौधे की फैक्टराइजेशन। तो जैसे जैसे ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारी आगे चलेगी तो हम इसकी एक्सपेंशन और वो चीज़ें जैसे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होंगी उसके मुताबिक चलेंगे। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंचार्ज हेम्प प्रोडक्शन प्रोफेसर डॉक्टर रहमतुल्लाह कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम। और इस जगह पर एक अजीब सी महक आ रही है जो कि अक्सर इस्लामाबाद में आती है। वैसे तो देखने में कहते हैं कि भंग इस्लामाबाद के गिरदो नवा में खासी मिकदार में उगा हुआ है और लोग इसे बड़ा फजूल सा पौधा समझते हैं। तो ज़रा ये मिसकंसेप्शन तो हमारा दूर कीजिए कि ये हेम्प यानी भंग किस तरह से मेडिसिनल फ़वाइद हैं इसके, और किस तरह से ये खरबों डॉलर का ज़र मुबादला कमा सकता है। लफ्ज़ों के हवाले से और तो आप कह सकते हैं कि इसको भंग के तौर पे कहा जा सकता है, लेकिन इसकी जो कल्टीवेशन है थ्रू आउट वर्ल्ड 40 से ज़्यादा ममालिक में ये लीगलाइज्ड है। और मज़े की बात यह है कि जो भंग का जो आम तौर पे कॉन्सेप्ट है कि नशावर है, इसमें नशावर कोई चीज़ नहीं है। अगर आप पूरा पौधा रगड़ के भी पी लें तो आपको नशा कोई नहीं चढ़ेगा। इसका जो मेन जो पर्पज़ है वो इसके ये जो आपको नज़र आ रहे होंगे, ये पौधा आप देखें, इसके ये फ्लावर्स हैं, और फ्लावर्स के साथ हम टेक्निकल टर्म में इनको कहते हैं ट्राइकोम्स। इसके अंदर एक ऑयल होता है जिसको कैनाबिडियोल कहते हैं, लेकिन उर्फ़ आम में जो मशहूर है ये वो CBD ऑयल के तौर पे मशहूर है।
इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूज़ है इस वक्त वर्ल्ड में, जो उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो कैंसर के अगेंस्ट है, कैंसर के ख़िलाफ़ है। और इसके अलावा जो रियूमेटिड आर्थराइटिस, जोड़ों के जो स्वेल्ड वर्म्स होते हैं और पेन होती है बॉडी में, तो ये एक मसल रिलैक्सेंट भी है। ये एंग्जाइटी को दूर करता है मुख्तलिफ उसमें केसेस में, जिनको फिट्स पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। और अब जो रिसेंट स्टडी है उसके मुताबिक इसकी जो प्रिलिमिनरी या इब्तदाई जो रिसर्च हुई है उसके मुताबिक ये कोविड-19 के अगेंस्ट ये मुफीद पाया गया है। डॉक्टर साहब, मुझे जो सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोफोनिक्स एग्रीकल्चर है, ये इतने छोटे से पौधे से ऑयल निकाल रहे हैं, उसके फ़वाइद जिस तरह आपने बताए, मैं तो बहुत अमेज़ हुई हूँ। लेकिन इसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से इस छोटे से फूल में से ऑयल निकलता है, और वो ज़रा एक्सप्लेन कीजिए, वो मुझे जानना है। एक्चुअली जो प्लांट आपको नज़र आ रहा है इसके मेल और फीमेल प्लांट अलग होते हैं। हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो है फीमेल प्लांट। ओके। तो फीमेल जो प्लांट है उसमें जो फ्लावर्स होते हैं, हमारा इंटरेस्ट उस प्लांट के बायोमास से है। इसको, ये जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से हम बायोमास को इसको कट करके इसको ड्राई करते हैं, और ड्राई के बाद फिर CO2 एक्सट्रैक्टर भी है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी है, दो प्रोसेस जो है वो कॉमन है, उसके ज़रिए से जो है ये CBD ऑयल हासिल होता है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अब ये जानना चाहूँगी कि जो पाकिस्तान में अमूमी तौर पर भांग मैसर है, उसकी क्या क्वालिटी है, और क्या वो किसी तरह से इस्तेमाल में लाई जा सकती है? इसमें अभी चूँकि इस पर कोई काम नहीं हुआ Okay. पाकिस्तान में इस वक्त, क्योंकि इसलिए भी काम नहीं हो सकता, वो एक नारकोटिक एजेंट है। और उसके लिए जो हमारे पास लेजिस्लेशन है उसके मुताबिक आप एक प्लांट या इवन एक लीफ भी अपने पास रखना जो है वो मुजरिम करार पाने के मुतरादिफ है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, दिस इज़ टोटली वेरी इंफॉर्मेटिव, एंड आई होप ऑडियंस के आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन सुनकर काफ़ी दिमाग खुला होगा, क्योंकि हम अब तक भंग को सिर्फ किसी और जाविये में देखते रहे, पर अब पाकिस्तान भी उस लीग में शामिल हो रहा है जहाँ पर हम इस पौधे से मेडिसिनल फ़वाइद भी हासिल कर सकें, और आने वाले वक्तों में ये हमारी मार्केट्स में भी दस्तयाब हो सके। अब तक के लिए सेगमेंट में इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।